हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम शिन को देखते हैं। शिन सोच रहा होता है कि सारे लोग कहाँ चले गए। तभी शिन देखता है कि काजी के आसपास बहुत भीड़ लगी हुई है और काजी जमीन पर गिरा पड़ा है। शिन भागते हुए जल्दी से काजी के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ काजी? काजी कहता है, माफुयू यहाँ पर है। माफुयू ही बॉम्ब है। मैंने उसकी बॉडी से बॉम्ब की आवाज आते हुए सुनी है। शिन कहता है, राइट, उसको स्लर ने किडनैप कर लिया था। तभी अचानक शिन को एक आवाज सुनाई देती है। वो बॉम्ब डेंजरस नहीं है। शिन सोचने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आई। वो अपना फोन चेक करता है। फोन में कशिमा का वीडियो कॉल चल रहा होता है। कशिमा कहता है, मैंने तुम्हारे फोन में मॉनिटरिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया था। शिन कहता है, डैम, ठीक है, माफुयू की बॉडी में बॉम्ब के बारे में बताओ। कशिमा कहता है, ये बॉम्ब माफुयू के पैर में लगा हुआ है। ये इतना छोटा है कि तुम इसको ट्रेस भी नहीं कर सकते, लेकिन टेंशन मत लो, ये इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि माफुयू जब मारा जाएगा तभी ये बॉम्ब फटेगा। शिन कहता है, लेकिन क्यों? कशिमा कहता है, ये हमारी पॉलिसी है। तभी शिन को याद आ जाता है कि कैसे ऊदा और कशिमा ने खुद को ब्लास्ट कर लिया था। शिन कहता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो माफुयू के साथ? तुम श्योर हो ना कि इस बॉम्ब का कोई रिमोट नहीं है? कशिमा कहता है, इसका रिमोट तो है, लेकिन वो मेरे पास है। इसके अलावा ये बॉम्ब तभी फटेगा जब या तो माफुयू सुसाइड कर ले या कोई उसे मार दे। शिन सोचता है, तो इसका मतलब रियल बॉम्ब कहीं और है। फिर शिन इधर उधर माफुयू को देखने लगता है। तभी उसकी नजर माफुयू पर पड़ती है। तोरामारू माफुयू से कहती है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हमारे पास यही मौका है यहाँ से निकलने का। हम स्लर के प्लान को बर्बाद करके यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। ऑर्डर को हराना हमारे बस की बात नहीं है। माफुयू कहता है, ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं इस प्लान को अकेले संभाल लूंगा। शिन माफुयू को पीछे से आवाज लगाता है, माफुयू, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, चलो यहाँ से निकलते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारी फिक्र कर रहा है। माफुयू कहता है, मैं नहीं आने वाला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। शिन कहता है, ये क्या कह रहे हो? पक्का स्लर तुम्हें धमकी दे रहा होगा, तुम उसके प्रेशर में हो। माफुयू कहता है, शिन, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए आया हूँ, वरना बाद में तुम पछताओगे। तोरामारू भी माफुयू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माफुयू नहीं सुनता। फिर माफुयू साइड से एग्जीबिशन का शीशा तोड़कर एक नाइफ निकालता है और शिन की तरफ फेंक कर मारता है। शिन साइड में रखे एडवर्टाइजमेंट पेपर को उठाता है और माफुयू के हमले को ब्लॉक कर देता है। फिर माफुयू शिन के पास आकर नाइफ से अटैक करता है, लेकिन शिन उस पेपर के अंदर से नाइफ निकालकर माफुयू के हमले को ब्लॉक कर देता है। अब माफुयू लगातार शिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन शिन बार बार उसके हमलों को ब्लॉक करता रहता है। ऐसे लड़ते लड़ते वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और एक एग्जीबिशन हॉल के अंदर गिर जाते हैं। माफुयू अपने शू का ब्लेड निकालता है और शिन पर हमला कर देता है, लेकिन शिन नीचे झुक जाता है। ब्लेड की वजह से एग्जीबिशन हॉल का हाफ सेक्शन कट जाता है। शिन को लगता है कि माफुयू की स्पीड और पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर माफुयू शिन को एक जोरदार किक मारता है, जिससे शिन एक शोकेस का शीशा तोड़कर बाहर पहुंच जाता है। शिन माफुयू से कहता है, क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? तुम एक्स का साथ क्यों दे रहे हो? माफुयू कहता है, एक्स ने मुझे एक चीज बताई थी, ऑर्डर को ज्वाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी ऑर्डर मेंबर को हराना। ये सुनकर शिन को माफुयू की पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जहां पर माफुयू ने कहा था कि वो ऑर्डर को ज्वाइन करना चाहता है। शिन कहता है, तुम अभी भी इस बकवास पर विश्वास कैसे कर सकते हो? अगर तुम ऑर्डर से फाइट करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। ये बात बोलते ही शिन को एक बात याद आती है, एक्स ने माफुयू को यहाँ ऑर्डर के हाथों मरने के लिए भेजा है। अगर वो मारा जाएगा तो बम फट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा मिशन होने वाला है माफू को ऑर्डर के हाथों मरने से बचाना। इसके बाद सीन असाकी की तरफ शिफ्ट होता है। असाकी म्यूजियम के बाहर पहुंच चुका है और उसके पास अभी 3 ऑर्डर मेंबर्स हैं। इसके बाद हम स्लर को देखते हैं। स्लर सबको अपना प्लान बता देता है। स्लर का प्लान सुनकर कैरोलाइना रीपर बोलता है, तभी तो मैं सोचूं तुमने उन दोनों बच्चों को हायर क्यों किया? गाकू कहता है, अगर वो दोनों ऑर्डर से मिलने से पहले ही मारे गए तो? एक्स कहता है, तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को ट्रेन करो ताकि वो जल्दी ना मरे जाएं। इसके बाद हम शिन को देखते हैं। शिन कहता है, माफू, एक्स तुम्हारा यूज कर रहा है। माफुयू कहता है, शिन, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शिन कहता है, तुम्हें पता भी है अगर तुम एक्स को सपोर्ट करोगे तो कितने लोग मारे जाएंगे। माफुयू कहता है, तो क्या हुआ? शिन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी सिक्योरिटी आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, अच्छा, तो वो तुम ही दोनों हो जो आसपास फाइट करते हुए फिर रहे हो। शिन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माफुयू शिन के पेट पर जोरदार किक मारता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बीच में सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माफुयू के रास्ते में जो भी आता है उसे वो मार कर वहां से निकल जाता है, लेकिन शिन को सिक्योरिटी घेर लेती है। इसके बाद सीन असाकी की तरफ शिफ्ट होता है। असाकी पूरे म्यूजियम में घूम रहा है और सभी एग्जीबिशन की चीजों को देख रहा है। तभी असाकी के पास म्यूजियम स्टाफ का एक बंदा आता है और कहता है, क्या मैं आपका प्राइवेट टूर गाइड बन सकता हूँ? मैं आपको म्यूजियम की सारी चीजें दिखाऊंगा। असाकी उसे मना कर देता है, मैं अपनी मर्जी से फ्री होकर म्यूजियम
घूमूंगा, मुझे प्राइवेट टूर की जरूरत नहीं है। फिर असाकी वहाँ पर रखी एक पेंटिंग को उठाता है और शिशिबा से कहता है, ये पेंटिंग मेरे बाथरूम के लिए कैसी रहेगी। नगुमो और शिशिबा मन में सोच रहे होते हैं। ये फिर से स्टार्ट हो गया। म्यूजियम स्टाफ का एक बंदा असाकी से कहता है, ये हमारे म्यूजियम की ट्रेजर है, हम इसे किसी को नहीं बेच सकते। लेकिन असाकी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उस पेंटिंग को अपने घर के लिए भेजने का ऑर्डर दे देता है। असाकी एक ईगो सेंट्रिक बंदा है जो अपने आगे किसी की नहीं सुनता और जो मन में आए वो करता है। वो अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी पूरे म्यूजियम में अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज, एक बच्चा खो गया है जिसके काले बाल हैं, उसने कार्गो पैंट्स पहनी हुई है और चेहरे पर एक गैस मास्क लगाया हुआ है। अगर स्टाफ में से उसे कोई देखे तो उसे कस्टडी में ले लें। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी असैसिन समझ जाते हैं कि कोई डेंजरस बंदा घुस आया है। ये सुनकर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। शिशिबा, ओसारागी और नागुमो भी अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिन और मफुयू की तरफ शिफ्ट होता है। शिन उन सिक्योरिटी गार्ड से बचकर निकल आता है और मफुयू को चेस कर रहा है। तभी और गार्ड्स आ जाते हैं और शिन को पकड़ लेते हैं, जबकि मफुयू एक लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। शिन जैसे तैसे वहां से निकलता है और जैसे ही लिफ्ट का गेट क्लोज होने वाला होता है, शिन जल्दी से अंदर कूद जाता है। तभी शिन और मफुयू देखते हैं कि एक लड़की उनकी तरफ आ रही है। वो लड़की और कोई नहीं, ओसारागी है। लिफ्ट का गेट बंद होता है और लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करने लगती है। ओसारागी लिफ्ट का एक्सटर्नल गेट तोड़ती है और लिफ्ट के ऊपर जंप कर जाती है। फिर ओसारागी लिफ्ट की सीलिंग तोड़कर अंदर आ जाती है। शिन और मफुयू पीछे मुड़कर देखते हैं, ये लेडी कौन है, ये ऑर्डर से है क्या। मफुयू अपने शूज का ब्लेड निकालकर ओसारागी पर अटैक कर देता है, लेकिन ओसारागी उसके हमले से बच जाती है। शिन ओसारागी का माइंड रीड करने की कोशिश करता है। मफुयू मन में सोच रहा होता है, ये औरत ऑर्डर में है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में मेरे पास एडवांटेज है। मफुयू अपने शूज के ब्लेड से ओसारागी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ओसारागी मफुयू के पैर को पकड़ लेती है और मार्शल आर्ट्स का यूज करके उसके पैर की हड्डी तोड़ने ही वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही मफुयू अपना शूज उतारकर ओसारागी से बच जाता है। शिन ओसारागी के थॉट्स पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। शिन के हिसाब से ओसारागी बाकी असैसिन से अलग है। वो बहुत प्योर है और सिर्फ टारगेट पर नजर रखती है। शिन ओसारागी को रोकते हुए कहता है, वेट प्लीज, ये डेंजरस हो सकता है, हम तुम्हारे एनिमी नहीं हैं। ओसारागी पूछती है, डेंजरस कैसे। शिन कहता है, एक्स ने इसकी बॉडी में बॉम्ब प्लांट कर रखा है, अगर ये मारा गया तो वो बम फट जाएगा। शिन को लगने लगता है कि ओसारागी उसकी बात मानने लगी है, लेकिन तभी ओसारागी कहती है, अच्छा ठीक है, फिर मैं इसकी बॉडी से ही बम को बाहर निकाल दूंगी। ओसारागी अपना वेपन निकालती है और मफुयू पर हमला कर देती है। मफुयू किसी तरह उसके हमले से बच जाता है, लेकिन ओसारागी की ब्लेड्स की वजह से लिफ्ट की वायर्स टूट जाती है और लिफ्ट बहुत स्पीड से नीचे गिरने लगती है। जैसे ही लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है, ओसारागी मफुयू के पेट पर एक पावरफुल पंच मारती है। उस पंच की वजह से लिफ्ट का डोर टूट जाता है और मफुयू और ओसारागी बाहर आ जाते हैं। मफुयू घिसटते हुए एक सिटी मॉडल एग्जीबिशन के ऊपर जाकर गिर जाता है। मफुयू जल्दी से अपना गैस मास्क लगा लेता है। ये मास्क उसे स्लर ने दिया था। जैसे ही मफुयू ये मास्क पहनेगा, उसकी पावर बूस्ट होने लगेगी और वो अकेले ही ऑर्डर मेंबर्स को संभालने के केपेबल हो जाएगा। तभी माफू के सामने ओसारागी आ जाती है। अब दोनों इस सिटी मॉडल के ऊपर खड़े हुए हैं। मफुयू अपने ब्लेड से ओसारागी पर हमला कर देता है, लेकिन ओसारागी उसके हमले को अपने वेपन से ब्लॉक कर लेती है। अब ओसारागी माफुयू पर काउंटर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी माफुयू उसके ब्लेड्स पर एक अजीब सी स्प्रे छिड़क देता है। ओसारागी चौंक जाती है, ये क्या हुआ, इसमें जंग लग गई क्या। माफुयू कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर आऊंगा। ओसारागी मफुयू के पेट पर हमला कर देती है, लेकिन माफुयू ओसारागी के हमले को अपने हाथ से ही रोक लेता है। मफुयू मन में सोच रहा होता है, गाकू का हमला इससे ज्यादा हैवी था। फिर मफुयू पीछे हटता है और जंप करके ओसारागी के फेस पर हमला करने वाला होता है। ओसारागी अपने फेस को तो बचा लेती है, लेकिन मफुयू का ब्लेड उसके हाथ के आर पार हो जाता है। तुरंत ही मफुयू ओसारागी के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। ओसारागी एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरती है। मफुयू हिम्मत करता है और हाथ घुमाकर ओसारागी को पंच करने वाला होता है, लेकिन ओसारागी पहले से ही रेडी होती है। ओसारागी भी अपना पंच घुमा देती है। दोनों के हाथ आपस में टकराते हैं और पूरी बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं, लेकिन मफुयू का पंच ओसारागी तक पहुंचे उससे पहले ही ओसारागी का पंच मफुयू के फेस पर पहुंच जाता है। उस पावरफुल पंच की वजह से मफुयू पीछे जाकर गिरता है। ओसारागी रुकती नहीं, वो पूरी ताकत से मफुयू के फेस पर एक और जोरदार किक मारती है। मफुयू की हालत बुरी तरह खराब हो जाती है। तभी वहां पर शिन भी आ जाता है और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।